आस्था, परंपरा और तपस्या का प्रतीक 84 कोसी परिक्रमा नैमिषारण्य से शुरू होने जा रही है। नैमिषारण्य से प्रारंभ होने वाली 84 कोसी परिक्रमा हरैया, भेरिया, नगवा, कोथावा, गिरधरपुर, उमरारी पड़ाव से पांचवें पड़ाव साखिन, गोपालपुर के बीच बरौली, गोवर्धनपुर, वाजिदपुर के रास्ते रामादल को सड़क किनारे पूर्व से पड़ी गिट्टी बजरी से होकर गुजरना पड़ेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरौली से गोवर्धनपुर, वाजिदपुर मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण होना था, जिसको लेकर सड़क के दोनों ओर गिट्टी बिछाई गई थी, जो अब तक वैसे ही पड़ी हुई है, जिसको लेकर नंगे पैर परिक्रमार्थियों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन लगातार निरीक्षण करता रहता है, दावा करता रहता है कि समय रहते सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी, लेकिन व्यवस्थाएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। यही नहीं, आज पांचवें पड़ाव पर पहुंचने वाले परिक्रमा का उप जिलाधिकारी सदर सुशील मिश्रा ने निरीक्षण करते हुए बताया कि जिले का पांचवा पड़ाव घनश्याम नगर से बरौली होते हुए कई गांवों से गुजरेगा, जहां पूर्व क्रम को देखते हुए अतिक्रमण हटवा दिया गया है। झाड़ियों को सड़क के किनारे से साफ करवा दिया गया है। जो बड़ी समस्या का घर गोपालपुर में थी, जिसका समाधान खंड विकास अधिकारी अहिरोरी के द्वारा पहले ही कर दिया जा चुका है। निरीक्षण के दौरान प्रताप नगर चौराहा, सीतापुर मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आने पर उन्होंने तुरंत पत्थर गिरवा कर गड्ढों को बंद करवाने के निर्देश दिए। आज परिक्रमार्थी नैमिष के सभी देश विदेश से आने वाले परिक्रमा में भाग लेने के लिए पहुंचने लगे, जो रामादल के साथ सभी पदयात्रा पर निकलेंगे। जनपद हरदोई में हरैया पहला पड़ाव होगा, दूसरा नगवा, कोथावा, तीसरा गिरधरपुर, उमरारी, चौथा साखिन, गोपालपुर से होकर पुनः सीतापुर जनपद में प्रवेश करेगा। यहाँ पर भी ये बताना जरूरी है कि विख्यात कथावाचक पीठाधीश्वर अनिल शास्त्री ने कई रथों के साथ पूर्व में परिक्रमा के सभी पड़ाव स्थलों पर रुककर परिक्रमा को भव्य बनाया था, जहां उनकी यात्रा में सैकड़ों वाहनों का काफिला चल रहा था, जो गांव से गुजरने वाले परिक्रमार्थियों के साथ निकलना मुश्किल हो गया, जिस पर उन्होंने दोनों जनपदों के प्रशासन से अतिक्रमण हटाए जाने संबंधी कई बार शिकायत की। आश्वासन तो मिलता रहा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। व्यवस्थाएं सही न होने के कारण उन्होंने राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया से बातचीत में बताया कि परिक्रमा करूंगा, सभी पड़ाव स्थलों पर जाऊंगा, सभी से मिलूंगा, सभी की समस्याएं सुनूंगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। लेकिन जिस तरह से मैंने पिछले वर्ष की परिक्रमा की थी, उस प्रकार इस बार की परिक्रमा करना हमारे लिए मुश्किल है। 84 कोसी परिक्रमा में दूर दूर से परिक्रमार्थी भाग लेने आते हैं और अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं। साधु, संत, महात्मा ज्यादातर नंगे पैर पैदल ही यात्रा करते हैं। ये पौराणिक 84 कोसी का बहुत ही देश विदेश में महत्व माना जाता है। सरकार भी भक्तों के लिए पहले से सारी तैयारियां कर देती हैं और दिशा निर्देश जारी कर देती हैं, पर दूर के ढोल सुहाने ही लगे। उन्होंने कहा कि संपूर्ण परिक्रमा मेला को अस्थायी की जगह स्थायी कराने के संबंध में वे जल्द ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, जिससे रामादल की राह आसान हो सके। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए हरदोई से दुर्गेश सिंह की रिपोर्ट। कार्तिक मास में और फाल्गुन मास में जो ये महाकुंभ लगता है, ये महाकुंभ नैमिषारण्य में लगता है और ये हत्यारण तीर्थ में आके जब स्नान करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य जीवन में निष्पाप हो जाता है और भगवान के वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। तो सभी लोग दर्शन की परिक्रमा करें और मार्जन करके अपने